नमस्कार दोस्तों, आपके प्रिय कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर में आप सभी का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इस कार्यक्रम में को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अपना स्नेह दे रहे हैं और आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए मैं प्रभु श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। ज्योतिष का ये कार्यक्रम किसी भी प्रकार के भ्रम को, किसी प्रकार के वहम को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। आपकी कोई भी समस्या है उसके बारे में हम आपकी उस समस्या के समाधान में हम सहयोग करें, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ रहें, यही प्रभु के आगे हमारी विनती है, यही प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, हमारा पिछला कार्यक्रम था सूर्य के ऊपर और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो चंद्रमा के ऊपर है। मित्रों, चंद्रमा का किस किस भाव में कैसा कैसा फल होता है, चंद्रमा का कौन कौन से भाव में बैठकर आपके और किसी भी जातक की कुंडली में उनका कैसा उसका परिणाम रहता है, उसके बारे में हम चर्चा आज के इस एपिसोड में करेंगे। मित्रों, चंद्रमा सबसे पहले जान लीजिए चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, चंद्रमा किस किस चीज़ को क्या प्रदान करता है, क्या क्या इसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा दिमाग का कारक है, चंद्रमा भावनाओं का कारक है, चंद्रमा जलीय वस्तुओं का कारक है, चंद्रमा समुद्र का कारक है और जो लिक्विड वस्तुएं हैं जैसे दूध हो गया या कोई भी लिक्विड वस्तुएं हैं उसको भी चंद्रमा के द्वारा ही देखा जाता है। और बहुत सी नाना प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि चंद्रमा के साथ संबंध रखती हैं। प्रिय मित्रों, चंद्रमा का आज 12 भावों में कैसा प्रभाव रहता है ये हम बात करेंगे। चंद्रमा का जन्म कुंडली में आपकी प्रथम भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को देखा गया कि ऐसा जातक बार बार अपने डिसीजंस को बदलता है, ऐसा जातक अपने डिसीजंस पर अटल नहीं रहता, ऐसा जातक अपनी बुद्धि से कम दूसरे की बुद्धि के साथ का प्रयोग कर करके अपने को आगे निकालना चाहता है। ऐसे जातक के निर्णय में बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता, ऐसे जातकों को मानसिक रूप से हमने परेशान देखा है। प्रथम भाव का चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा का इसके साथ यदि क्रूर ग्रह के साथ संबंध है तो उसके प्रभाव और भी अधिक कुछ और होंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये तो केवल हम चंद्रमा के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसका कैसे 12 भावों में प्रभाव है। चंद्रमा का द्वितीय भाव में जब चंद्रमा रहते हैं, ऐसा जातक समाज के कल्याण के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, ऐसा जातक दूसरों की सहायता करता है, ऐसा जातक की जो वाणी होती है बड़ी ही सौम्य होती है, ऐसा जातक दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनका स्वभाव ऐसे होता है। तीसरे भाव में, तृतीय भाव में चंद्रमा कैसे जातक लेखन का कार्य करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण उसका दे देते हैं। तृतीय भाव का चंद्रमा का अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ बहुत ही कह लीजिए सौम्य संबंध होता है, बहुत ही शीतलता वाला इनका वातावरण होता है, शीतलता युक्त इनकी वाणी होती है, शीतलता युक्त ये कार्य करते हैं। चतुर्थ भाव का चंद्रमा, चतुर्थ भाव में जिनका चंद्रमा होता है, ऐसे जातकों को अपनी मदर के साथ, अपनी माताजी के साथ इनका जो संबंध होता है वो हृदय के साथ होता है, बहुत ही अधिक आदरपूर्वक कार्य करते हैं। परंतु चतुर्थ भाव के चंद्रमा का हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बहुत योग बनते हैं, ऐसे व्यक्ति का कुछ समय बाद बहुत अधिक स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, चाहे वो कारोबार का स्थान हो, चाहे वो घर इत्यादि जहाँ पे वो रहते हैं उनके घर भी बहुत बदलते रहते हैं। उनका घर चाहे जो भी हो, लेकिन जिसके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है वो खुद स्थान परिवर्तन करता रहता है।
पंचम भाव का चंद्रमा। पंचम भाव का चंद्रमा ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक एजुकेटेड होता है। ऐसा व्यक्ति को पढ़ने के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई का जो कार्य होता है वो अच्छा चलता है। पढ़ने के साथ पिता के साथ भी उनका संबंध अच्छे माने गए हैं। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई का जो कार्य है इनका बड़ा रोचक चलता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे छठे भाव का चंद्रमा। छठे भाव का चंद्रमा रोग अवस्था पैदा करता है। छठे भाव के व्यक्ति को हमने देखा है कि उनको श्वास के संबंधित रोग पैदा होते हैं। उनका श्वास के साथ साथ उनको रात को निद्रा की बड़ी कमी आती है छठे भाव के चंद्रमा के कारण। छठे भाव का चंद्रमा व्यक्ति को एक हृदय का रोग भी पैदा कर देता है। छठे भाव में चंद्रमा कुछ अच्छा परिणाम नहीं देता। छठे भाव का चंद्रमा वाला व्यक्ति बहुत ही अधिक डर में रहता है। डर युक्त उसका जीवन रहता है छठे भाव के चंद्रमा के साथ। प्रिय मित्रों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसा कि मैंने बताया है, यदि हमारा मन अच्छा होगा, हमारा मन खुशहाल होगा, हमारा मन प्रसन्न होगा तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। हम जैसे भी कोई व्यक्ति मन से खुश नहीं है, कोई भी कार्य कर लीजिए उसका जो परिणाम है उसको अच्छा नहीं मिलता। हम कहते हैं कि जैसे कि मन अच्छा होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए, मन बढ़िया होना चाहिए, और इसका जो फल है ये उसके कार्य भी तभी अच्छे होंगे यदि उसका मन अच्छा है। और मन चंद्रमा केवल मन का कारक है। हमारे मन के साथ, हृदय के साथ, भावना के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। प्रिय मित्रों, किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन आज हम छठे भाव तक की बात की है। छठे भाव के साथ साथ हम बात करेंगे कि यदि उसके जीवन में ऐसी जो मैंने प्रभाव बताए हैं, ऐसी अवस्था में उनके चंद्रमा बैठे हैं, तो केवल मैं उपाय बता रहा हूँ। एक सामान्य उपाय है जो कि हमारा तो प्रयास है कि आपको सरल उपायों के साथ आपके जीवन का समाधान करें। और एक उपाय है कि आप प्रतिदिन सुबह उठ करके और रात को सोने से पहले अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके अपने जीवन का एक आधार बना लीजिए इस चीज़ को। आप देखेंगे कि आपको जीवन में कितनी सफलता मिलती है, कितने आपका जीवन उज्जवल बनता है। आपके जीवन में किसी भी अवस्था में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो तो आपको उसके फल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एक चीज़ और ऐड करूँगा, वो एक ये उपाय है कि आप भगवान शंकर को प्रत्येक सोमवार के दिन सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पण करने लग जाइए। यदि आपके जीवन में भी इन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है या आपके जीवन में चंद्रमा पीड़ित है। प्रिय मित्रों, आप नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझसे संपर्क करके आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जुड़ सकती हैं। हमारा दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक प्रतिदिन मैं निःशुल्क जनपत्रिका देखता हूं और निःशुल्क आपको समाधान प्रदान करता हूं। और 4 से 6 हमारा अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, उसमें आप समय लेकर के मिल सकते हैं। नीचे दिए नंबर्स पर संपर्क करके एड्रेस पर आप मिल सकते हैं। फ़ोन पर परामर्श भी ले सकते हैं। वास्तु के संबंधित, ज्योतिष से संबंधित या किसी भी कोई भी आपकी समस्या है उससे संबंधित, आप कोई भी आपका प्रश्न है जिसको आपका समाधान नहीं मिल पा रहा, तो उससे संबंधित समाधान के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में खुशहाली रहे, आप अधिकाधिक प्रसन्न रहें, भगवान की धन धान्य की आपके जीवन पर, आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। आपको चंद्रमा के संबंधित मैंने जो उपाय बताए हैं, जो आपको भावों के प्रति आपको इनका फलादेश किया है, उसके आधार पर आप कार्य करें। आपके जीवन में बहुत प्रगति मिलेगी और बहुत आप प्रसन्न खुशहाल रहेंगे। ऐसी भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, हमारा प्रयास है कि आपकी समस्या के समाधान के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ूं, आपके जीवन में खुशहाली रहे, इसके साथ आप हमेशा प्रसन्न रहें। नमस्कार।